हालांकि डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है इस बात का जवाब तो मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी सोच को ठीक करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो का मकसद यह बताना नहीं है। एक्चुअल में हमें जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, उस हिसाब से हमारे हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ एजुकेशन में काम नहीं हो रहा है। और जैसा सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें हमें आज अभी सोचने की जरूरत है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका बेटा या बेटी को अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सोच बदलेंगे तभी हमारे यहां की तस्वीर बदल पाएगी। क्योंकि जो कुछ हेल्थ सेक्टर के नाम पे और हेल्थ एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, वो एक्चुअल में जितना काला दिखता है वो उससे भी ज्यादा काला है। इससे भी बढ़कर मैं आपको डेटा वाइज कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिसको आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज अ व्यूअर, एज अ इंडियन सिटीजन, आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यह समझे कि हमारे भारत देश में, इंडिया में डॉक्टर्स की जरूरत क्यों है। मैंने एक रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी, उसके मुताबिक आज भी टोटल 6 लाख डॉक्टर्स की वैकेंसीज है इंडिया में। मतलब 6 लाख डॉक्टर की आज इसी वक्त रिक्वायरमेंट है, जो कि है नहीं। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। उस रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि इंडिया में हर 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि ओवरऑल रूरल एंड अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला दें तो ओवरऑल जब रेशो निकाला गया तो 1800 पर एक डॉक्टर है। लेकिन गांव में सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर 4000 5000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। और उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। अब आप यह सोचिए कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा की। अब मजे की बात यह है कि हर साल जो पेपर देने के बाद साइंस के बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, वो पेपर का नाम है नीट, और उसमें बैठने वाले बच्चे कितने, 13 लाख। अब आप समझिए कि 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, 6 लाख की हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहां तो बहुत अच्छा है। उससे डबल यहां पर फॉर्म भर रहे हैं, एस्पायरेंट्स डबल हैं, तो डॉक्टर बनना तो आसान हो गया ना। लेकिन जो डॉक्टर बनाती है, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, उनकी हालात बहुत खराब है। ओवरऑल पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 456, माफ कीजिएगा 456, 456 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब इससे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो मेडिकल कॉलेज कितने डॉक्टर बनाते होंगे, तो मैं आपको क्लियर करता हूं, पूरे इंडिया में 70,000 से ज्यादा मेडिकल सीट ही नहीं है। 70,000 मेडिकल सीट हैं अभी। और आप ये सोचिए 70,000 मेडिकल सीट के लिए 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं। 6 लाख डॉक्टर्स की अभी जरूरत है, लेकिन सीट तो 70,000 ही है। अब मतलब हर साल 70,000 ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं। इस हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो तो 9 से 10 साल लग जाएंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से, जितने डॉक्टर चाहिए। और उसमें भी समस्या यह है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। इस चीज को समझिएगा। और अब यह शुरू होता है वीडियो का असली पार्ट, जहां पर अजीब सा सिनेरियो पैदा हो गया इंडिया में। अब रूरल एरिया में हमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, एक्सपर्ट्स की ज्यादा जरूरत है, ये हम बात पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि वहां पर 4000 पे एक डॉक्टर है। और ज्यादातर डेथ जो होती है वो रूरल एरियाज में ज्यादा हो रही है। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में कम इन्वेस्ट करेगा, जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है एमबीबीएस करने में, वो कैसे जाएगा। उसको पता है कि मैंने डॉक्टर बनने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, वो गांव की तरफ सेवा भाव से कैसे जाएगा। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका जवाब देता हूं। अगर आप अगले साल के लिए डॉक्टरी के लिए प्रिपेयर करें, एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सिनेरियो को समझिएगा। ओवरऑल 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 60 से 70,000 ये जो सीट्स हैं, लेकिन वो सीट हैं किस किस के पास। गवर्नमेंट सीट है सिर्फ 30,000, बाकी सारी की सारी प्राइवेट सीट हैं। अगर आपका गवर्नमेंट सीट में नंबर आ गया तो आप ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए में एमबीबीएस खत्म कर सकते हैं। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूं। एम्स की जो फीस, एम्स जो टॉप मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, उसकी फीस पूरे साल भर की 1000 रुपए। एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं, पूरे साल भर की 1000 रुपए फीस है। यानी 5-5.5 साल का आप समझिए कि 5 से 6,000 रुपए में काम हो गया, सिर्फ फीस का। हॉस्टल चार्जेस अलग है, मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूं। जबकि जो नीट के थ्रू आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है, जिसका नाम है मौलाना आजाद, उसकी फीस तो मात्र 250 रुपए है। 250 रुपए में पूरे साल भर की फीस है, जहां तक मैंने पढ़ा और समझा।
हॉस्टल की चार्जेस अलग हैं, मैं सिर्फ यहां पर कॉलेज की फीस की बात कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। 250 रुपए साल भर की फीस, इसका मतलब ये हो गया कि आप सोच लीजिए कि 5 साल में या 6 साल में कितना फीस, 5 साल का होता है तो 5 साल में कितना फीस हो गया। ठीक है, ओवरऑल पूरा साल भर, पूरे 5 साल का खर्चा, रहना खाना सब मिला लें तो इन कॉलेजेस के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए में एक बच्चा डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस करके बाहर निकल पाएगा। और जबकि 1 से 1.5 लाख रुपए उसने डॉक्टर बनने में खर्च किया है तो वो आसानी से इस भाव से रूरल एरियाज में जा सकता है कि उसने तो पैसा बहुत ही कम इन्वेस्ट किया है। रूरल एरिया में इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, तो वो सेवा भाव से वहां जा सकता है, सेवा कर सकता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर निकलते कितने हैं साल भर में? इस बात को प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको। बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, उसके लिए उसे वो साइंस दिलाते हैं, पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पर फीस भरते हैं। अब वहां पर फीस आपको पता है कितनी होती है, स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीस अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी स्कूल्स में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए वो उनको कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं। और कोचिंग की फीस सालाना 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चार्ज भी लेते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट पे स्कूल की फीस प्लस आप कोचिंग का चार्ज जोड़ लीजिए। उसके बाद भी साल भर की मेहनत के बाद जब नीट में क्वालिफाई कर पाता है और स्कोर अच्छा नहीं आता, यहां पर फर्क है, कई बच्चों को पता नहीं होगा, नीट में क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, पिछले साल यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ है 2018 में, उसमें क्वालिफाई करने वाले 7 लाख बच्चे थे। अब आप सोचिए उसके अंदर गवर्नमेंट सीट तो सिर्फ 30,000 है, मतलब बाकी बच्चे कहां जाएंगे? और एक्चुअल में वो गवर्नमेंट सीट उन्हीं को मिलती है जो टॉप 10% में आते हैं, मतलब क्रीम, वो भी 10% तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5 से 7% में जो आते हैं उन्हीं को वो सीट मिली। बाकी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत भारी भरकम फीस भरनी पड़ती है। नीट के स्कोर का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड आई वॉज शॉक्ड जब मुझे यह मालूम पड़ा कि नीट स्कोर के बावजूद भी ये कॉलेजेस कितना चार्ज करते हैं। जरा सोचिए, इनकी फीस की रेंज है 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर एनम, जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4 लाख रुपए में 5 साल कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं। 4 लाख रुपए 5 साल के कंप्लीट। मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 80,000 रुपए के पर एनम के करीब है। मैंने आपको 2-3 कॉलेज के एग्जांपल दी जहां फीस बहुत ही कम है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर 80,000 रुपए भी फीस है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस तो पर एनम पे शुरू ही 3 लाख रुपए से होती है और वो 20 लाख रुपए तक जाती है। और अगर आपका नीट का स्कोर बहुत कम है और फिर भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो डोनेशन सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 20 से 50 लाख रुपए तक का तो डोनेशन है, उसके बाद आप सीट मिलेगी और उसके बाद आपकी एमबीबीएस की पर एनम की फीस आपको अलग से पे करनी है। अब इस हिसाब से गवर्नमेंट के बच्चों को छोड़ दें जो कि मुश्किल से 20 से 30 हजार होंगे जो साल भर में निकलेंगे, बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं डॉक्टर बनने में, ये सोचिए। ओवरऑल वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट या मैं नहीं कहता हूं, मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं। इवन इनफैक्ट एक न्यूज चैनल ने भी इसको एक्सपोज किया था और ये रीसेंट टाइम की ही बात है। अब आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद डॉक्टर बन रहा है, तो क्या वो रूरल सेक्टर में सर्विस करने के लिए जाएगा? नहीं। यहीं से करप्शन शुरू होता है। इतनी ज्यादा फीस भरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सेवा भाव से गांव की तरफ जाएगा कि चलो मैंने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, अब मैं जाता हूं गांव की तरफ। और इस हिसाब से अब जरा सोचिए कि सिर्फ 30,000 ही डॉक्टर है, जिसमें से भी मुश्किल से 5 या 7,000 डॉक्टर ही गांव की तरफ जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये रिक्वायरमेंट कब डॉक्टर की पूरी होगी? ये है समस्या की जड़। और प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है कि आम इंसान उस फीस को सोच के डॉक्टर बनने और बनाने का सपना ही छोड़ देगा। इतनी ज्यादा फीस चार्ज हो रही है और गवर्नमेंट के मुकाबले उनकी सुविधाएं कम है। यह भी एक उल्टा है, मतलब सुविधाएं कम हैं, कम नीट स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है और फीस इतनी ज्यादा। सब कुछ उल्टा है। अब इस चीज को समझें। अब यहीं से ही तो समस्या पैदा होती है। तो क्या हमें ये जो इतना सिनेरियो जटिल हो गया, इवन इनफैक्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने नीट एग्जाम को तो बनाया ही इसलिए था कि ये जो धांधली चल रही है वो बंद हो जाए।